एक एवरेज इंसान बिना खाने के लगभग 21 से 30 दिन तक जिंदा रह सकता है अगर पानी मिलता रहे तो। लेकिन सच सवाल ये नहीं है तुम कितने दिन भूखे रह सके हो, सच सवाल ये है उस भूख के बाद तुम क्या बन जाते हो। क्योंकि जब शरीर टूटने लगता है, जब दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जब इंसान और जानवर के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है, तब पैदा होता है एक नाम, वेंडिगो। कहते हैं ये जंगल का शैतान है, एक लंबा हड्डी जैसा पतला इंसानी रूप का दरिंदा बर्फ से ढके जंगलों में घूमता है अपने अगले शिकार की तलाश में। लेकिन क्या वेंडिगो की कहानी सिर्फ एक मॉन्स्टर स्टोरी है या फिर वेंडिगो असल में हम सबके अंदर छुपा हुआ है? हाय, मेरा नाम है कपिल और मैं एक्सप्लेन करता हूँ दुनिया की सबसे फेमस अर्बन लेजेंड्स। और आज हम वेंडिगो के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, इसका ओरिजिन, इसका कल्चरल बैकग्राउंड, रियल लाइफ वेंडिगो साइकोसिस थ्योरी और कैसे ये क्रीचर मॉडर्न हॉरर और पॉप कल्चर में घुस गया। और एंड तक आप डिसाइड करोगे वेंडिगो जंगलों में रहता है या इंसान के अंदर। चैप्टर 1, वेंडिगो का जिक्र मिलता है नॉर्थ अमेरिका के एल्गोक्विन ट्राइब की कहानियों में। ये ट्राइब आज के कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के नॉर्दर्न रीजन में रहते थे, ठंडे बर्फ से ढके हुए आइसोलेटेड जंगलों में। उनके फोकलोर के हिसाब से वेंडिगो एक ऐसा प्राणी था जो कभी इंसान था। वेंडिगो पैदा नहीं होता, वो बनता है। कहते हैं जब कोई इंसान एक्सट्रीम भूख, लालच या कैनिबलिज्म में घिर जाता था तो उस पर वेंडिगो का श्राप लग जाता है। वो धीरे धीरे इंसान से कुछ और बन जाता है। वो कैसा दिखता है उसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। कई जगह उसे जाइंट बताया गया है जहां उसकी हाइट 10 से 15 फीट लंबी हो जाती है। कहीं उसे स्केलेटन बॉडी के साथ बताया गया है जहां वो इतना पतला है कि उसकी हड्डियां दिख रही हैं। और कहीं पे उसे हिरण की तरह बताया गया है जिसके सर पे 12 सींग है। और कहीं सिर्फ एक भूत जैसा पतला इंसानी रूप। लेकिन हर वर्जन में एक चीज कॉमन थी, उसकी भूख। वो जितना खाता है उतना ही ज्यादा उसे और चाहिए। चैप्टर 2, कल्चरल बैक। एल्गोक्विन ट्राइब के लिए वेंडिगो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, वो एक वार्निंग है, एक सबक। उनके कल्चर में शेयरिंग, कम्युनिटी सर्वाइवल और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। हर विंटर में रिसोर्सेज लिमिटेड होते थे। अगर कोई इंसान सेल्फिश हो जाता, राशन छुपा लेता या कम्युनिटी के अगेंस्ट काम करता तो वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी मौत का रीजन बन सकता था। इसलिए वेंडिगो की कहानी छोटे बच्चों को सुनाई जाती है। इसका मैसेज सिंपल है, लालच तुम्हें इंसान से मॉन्स्टर बना देता है। और लालच सिर्फ फिजिकल नहीं, लालच पावर का, लालच कंट्रोल का और रिसोर्सेज का। वेंडिगो एक साइकोलॉजिकल मेटाफोर था, इंसान के अंदर का वो डार्क साइड जो कहता है मुझे और चाहिए। चैप्टर 3, लेजेंड के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। अक्सर कहानियां शुरू होती थी एक्सट्रीम विंटर से, जहां फूड खत्म हो जाता है, फैमिली भूख से मर रही है और किसी ने जिंदा रहने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो था कैनिबलिज्म। एक बार अगर इंसान ने इंसान का मांस चख लिया तो वेंडिगो की स्पिरिट उसके अंदर घुस जाती है। फिर शुरू होते हैं धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव। उसको लगता है वो हमेशा भूखा है, उसे अपने ही लोगों का मांस चाहिए। उसका शरीर कमजोर होता है पर उसकी क्रेविंग बढ़ती जाती है। और इसका सबसे स्कैरी पार्ट क्या है, कई लेजेंड्स में कहा गया है कि वेंडिगो अपनी इंसान वाली यादें या इमोशन नहीं भूलता, वो जानता है वो क्या कर रहा है। अब यहाँ से कहानी और डिस्टर्बिंग हो जाती है। 19 से 20th सेंचुरी में कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस मिले जहां नेटिव कम्युनिटी ने क्लेम किया कि उनकी ट्राइब का कोई मेंबर वेंडिगो बन गया है और उन सब ने मिलकर उसे मार दिया। वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस कंडीशन को नाम दिया वेंडिगो साइकोसिस। इस थ्योरी के हिसाब से ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जहां इंसान को कैनिबलिस्टिक अर्जेस आती हैं इवन जब उसके पास फूड अवेलेबल हो। सिम्टम्स में था एक्सट्रीम एंजाइटी, अकेले रहने की चाहत, इंसान का मांस खाने का ऑब्सेशन और फियर कि वो खुद वेंडिगो बन रहा है। कुछ केसेस में इंडिविजुअल को ट्राइब ने मार दिया क्योंकि उन्हें लगता था वो डेंजरस होते जा रहे हैं। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिबेट करते हैं क्या ये एक्चुअल मेंटल इलनेस थी। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये कल्चरल बाउंड सिंड्रोम था, एक ऐसी कंडीशन जो स्पेसिफिक कल्चर के बिलीफ सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। और कुछ लोग कहते हैं ये मिथ को जस्टिफाई करने का तरीका था। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात क्लियर है, इंसान का दिमाग सर्वाइवल के वक्त अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। चैप्टर 5, नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जहां एक्सट्रीम स्टारवेशन ने लोगों को कैनिबलिज्म तक पहुंचा दिया। जैसे 1846 का डोनर पार्टी इंसिडेंट। एक ग्रुप जो कैलिफोर्निया में माइग्रेट कर रहा था, तूफान की वजह से वहां पे फंस गया, उनका सारा खाना खत्म हो गया, लोग मरने लगे। और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री का एक ऐसा डार्क चैप्टर है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। यहाँ वेंडिगो का नाम डायरेक्टली यूज नहीं हुआ लेकिन कॉन्सेप्ट वही था, सर्वाइवल वर्सेस मोरालिटी। क्या इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर करता है तो क्या फिर भी वो इंसान ही कहलाएगा। चैप्टर 6, वेंडिगो का इन्फ्लुएंस मॉडर्न हॉरर में क्लियरली दिखता है। स्टीफन किंग की नॉवल पेट सेमेट्री
में वेंडिगो का इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है, एक एंसेंट इविल जो जंगलों में रहता है। मार्वल कॉमिक्स ने भी वेंडिगो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो हल्क का एनिमी बना। मूवीज जैसे रेविनस 1999 की और रिसेंट हॉरर एडेप्टेशन ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया। लेकिन इसमें एक पैटर्न थोड़ा अजीब है। मॉडर्न वर्जन में वेंडिगो को ज्यादा फिजिकल मॉन्स्टर बना दिया गया है। जैसे उसे डियर का स्कल दिया, उसके लंबे हाथ बताया गया कि उसके हाथ लंबे हैं और उसे इस तरीके से दिखाया गया कि वो बहुत ही ज्यादा डरावना मॉन्स्टर है। यहाँ पे कहानी जो है थोड़ा मुड़ जाती है। वेंडिगो, हमने पहले भी बात करी कि वेंडिगो एक मेटाफोर है लालच का, उन इंसान की डिजायर का। वो एक फिजिकल मॉन्स्टर नहीं है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। चैप्टर 7। आज के जमाने में वेंडिगो जंगलों में नहीं घूम रहा, वो स्टॉक मार्केट में घूम रहा है। नहीं, साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम डोपामिन पे चलता है। डोपामिन एंटिसिपेशन पे रिलीज होता है, सेटिस्फैक्शन पे नहीं। इसलिए जब आप गोल अचीव करते हो, खुशी थोड़ी देर रहती है, फिर दिमाग कहता है अब आगे क्या करना है। अगर इस चीज पे कंट्रोल ना हो तो ये एंडलेस लूप बन जाता है, बिल्कुल वेंडिगो की तरह। जितना खाता है उतना भूखा होता है। चैप्टर 8। तो क्या वेंडिगो सिर्फ एक मिथ है? बायोलॉजिकली कहें तो हाँ, कोई डियर स्कल मॉन्स्टर जंगल में ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ है। चाहे इंटरनेट पे कितनी क्लिप ऐसी हैं जो क्लेम करती हैं कि उन्होंने वेंडिगो को रिकॉर्ड किया है, और वेंडिगो एक फिजिकल मॉन्स्टर नहीं है। एंडिंग जरा सोच कर देखो, अगर कल सब कुछ खत्म हो जाए, रिसोर्सेज ना हो, सारे नियम कानून टूट के बिखर जाए और सिर्फ एक चीज बचे, सर्वाइवल, तो तुम कौन बनोगे? तो तुम क्या करोगे? तुम पूरी कम्युनिटी को बचाओगे या तुम अपने आप को बचाओगे? वेंडिगो की स्टोरी स्टार्ट होती है बर्फ से, लेकिन खत्म होती है इंसान के दिल में होती है। सबसे बड़ा मॉन्स्टर वो नहीं जो दांत दिखाता है, बल्कि वो है जो हमेशा कहता है मुझे और चाहिए।